हेलो प्यारे बच्चे, फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत है। मैं रवि भैया आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। जो भी बच्चे यूजी सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया के यूजी सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर 1 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि इस बार उसकी जो नोटबुक आंसर शीट बुक है उसमें कुछ चेंजिंग है। चेंजिंग ये है कि आपका फर्स्ट पेज ओमार शीट होंगे। ओमार शीट मतलब जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। तो ध्यान से ये जानकारी देखें और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। देखें, सबसे पहले आपके 4 भाग में ये बटे हुए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, आपके पार्ट ए बी सी और डी, गौर से सुने बातों को। ये 4 भाग बटे हुए हैं जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ ए में ही जाना है और डी में, और बी वाले और सी वाले पार्ट को छोड़ देना है। हम आपको बताएंगे। जैसे ये आपका देखें, ये पार्ट ए है, ऊपर लिखा हुआ पार्ट ए, यहाँ आपके सीरियल नंबर लिखे रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपका कॉपी का जो है, जो क्या कहते हैं, नत्थी क्या हुआ रहेगा भाई, मतलब यहाँ से कॉपी आपके जहाँ पर से कॉपी मुड़ेंगे। ठीक है, आपको ये जो बॉक्स है ये नहीं है कॉपी में, ये पहले का है, तो ये बॉक्स नहीं, अगर होंगे भी तो ये दोनों आपको फिल नहीं करने हैं। ये दोनों फिल नहीं करने हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पर एक डेमो करके ही बताएंगे। जैसे कि आपको यहाँ कुछ नहीं करने हैं। सबसे पहला बात देखिए, कोर्स कोड। कोर्स कोड आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा। जैसे कि हमारा कोर्स कोड, जो सी कोर्स कोड है उसका एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा। हम एडमिट कार्ड से देख के लिखेंगे। एडमिट कार्ड से देख के लिखना है, देख कर लिखना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होगा, लिखना है। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पे होंगे। सपोज हमारा 2 3 4 5 7 8 9 बी समथिंग कुछ इस टाइप का अगर है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर कोड आपके जहाँ पर एडमिट कार्ड में जहाँ पर सेंटर लिखा है, सेंटर का नाम लिखा हुआ रहेगा, उसके जस्ट पीछे आपके सेंटर कोड लिखे, जैसे 11-0-11 है तो हम लोग लिख देंगे। सेशन आपके क्या है, अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो 2025 से 2000 कितना होंगे 29 तक है, तो आपको इसको लिख देना है। सेमेस्टर में टिक कर देना है, यहाँ पर फर्स्ट लिख देना है, या सेमेस्टर फर्स्ट लिख सकते हैं पूरा, या सेमेस्टर में टिक करके यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट लिखें। यूजी है, आप यूजी में यहाँ पर अपना गोल कर लीजिएगा, और गोल इस तरह से करना है कि ब्लू और पेन जो यूज करना है, या तो ब्लू यूज करना है या तो ब्लैक यूज करना है। जैसे हम लोग ब्लू पेन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ब्लैक यूज करना चाहते हैं तो ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक ये वाला पार्ट हम लोगों को ब्लैक पेन से यूज करना है। सिटिंग अगर फर्स्ट सिटिंग में दे रहे हैं तो फर्स्ट सिटिंग लिखेंगे। अगर सेकंड सिटिंग अगर 2 बजे के बाद एग्जाम दे रहे हैं तो जिस डेट में दे रहे हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम 30 से स्टार्ट होने वाला है, 30/3/2026 इससे होने वाला है, तो यहाँ पर देंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ये आपके एडमिट कार्ड में, जैसे आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, अलजेब्रा है, जैसे मैथ वाला का अलजेब्रा है, जिसका जो सब्जेक्ट का नाम रहेगा उसको हम लोग एडमिट कार्ड से देख के लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर है, स्टूडेंट सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, जो आपका सिग्नेचर है उसको आप सिग्नेचर कर लें। ये आपका कॉपी चेक करने के बाद, जो कॉपी चेक करने के लिए आएंगे कि आप सही चीज़ फिल किए हैं कि नहीं सही से, उनका सिग्नेचर होगा, जो आपके क्लास टीचर होंगे, जो एग्जाम लेने वाले हैं क्लास टीचर। तो इस वाले कॉलम को ध्यान से आपको नहीं फिल करने के बाद हम जो बताने जा रहे हैं, आपको अगर समझ में आए तो करिएगा, नहीं तो आपको नहीं करने। आपके जो ये पीछे खाली पेज देख रहे हैं, ये आपके कॉपी में पीछे लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको एक स्टिकर टाइप का है, यहाँ पर भी आपके स्टिकर हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक लंबा टाइप का यहाँ पर गंध लगा हुआ है, गंध। ठीक है, यहाँ पर भी एक 3 स्टिकर हैं आपके। अगर आपको ठीक आपको समझ में आए तो करने हैं, नहीं तो क्लास में जो सर है उससे करवाने हैं आपको फर्स्ट रोज, फिर आप सीख जाइएगा। तो इसको स्टिकर को जब सब चीज़ सर साइन कर देंगे, जब सर आपके क्लास टीचर बोलेंगे करने के लिए, एक बता दें एक दिन आपको करके, तो दूसरे दिन से फिर खुद बाय खुद कर लेना है कि यहाँ पर स्टिकर को इससे उखाड़ना है, यहाँ पर गंद लगा हुआ है, यहाँ पर भी गंद लगा हुआ है, इस वाले पार्ट में भी गंद लगा हुआ। तीनों पार्ट से गंद निकाल के आपको ए पार्ट को यहाँ से, जहाँ से ये डॉटेड लाइन है देख रहे हैं, इस डॉटेड लाइन को छोड़कर इसको कवर अप कर देना है। यहाँ से आपके वो पीछे वाले पेज को ऐसे करना है जो बी वाला पार्ट पे नहीं जाए, यहाँ पीछे से देखे वो यहाँ से पेक हो जाएंगे, ये भी लॉक हो जाएगा, ये भी लॉक हो जाएंगे, ये पूर्णतः रूप से आपका लॉक हो जाएगा और इसको कोई नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगर आपको समझ में आए तो आप करिएगा, नहीं तो नहीं करना। अब हम लोग आते हैं बी वाला पार्ट पे। यहाँ तक अगर क्लियर है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये बी वाला पार्ट आप लोगों को फील नहीं करना है। ये जब कॉपी चेक करने वाले सर होंगे तो ये बी वाला सेक्शन आपको नहीं करना है, तो ध्यान रखना बी वाला सेक्शन को हमको टच भी नहीं करना। आते हैं सी वाला पार्ट। ये सी वाला जो पार्ट है, पार्ट सी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पार्ट सी भी आपको टच नहीं करना है, इसको भी नहीं फिल करना है। तो हमको सिर्फ भरना है अब पार्ट डी। तो अपने को जो स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे वो पार्ट ए और पार्ट डी आप फिल करेंगे। पार्ट डी में फिर से वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो उधर लिखे हैं, वही रजिस्ट्रेशन नंबर अपना यहाँ लिख लेना है जो आपके एडमिट कार्ड में होगा। रोल नंबर अच्छे से करना है, भर लेना है। रोल नंबर आप हो सके तो पेंसिल लेके जरूर जाएं, एचबी का पेंसिल। जैसे हमारा रोल नंबर है 2345 अपना जो भी है, रुकिए थोड़ा सा हम इसे रोटेट कर लें। ये जो अपना डी सेक्शन है जो कि हम लोगों को फिल करना है, उस पर चले आते हैं और यहाँ से हम लोग देखें, ये अपना जो डी सेक्शन है। अब यहाँ रोल नंबर, जैसे कि अपना जो भी रोल नंबर है हम लोगों को देख लेना है, उसके अनुसार से हम लोगों को यहाँ फिल करना है। रोल नंबर हम लोग देख लेते हैं, जो भी रोल नंबर है अपना, तो यहाँ से जैसे रोल नंबर 2 अपना, जैसे रोल नंबर है 2 3 4 5 जो भी है उसको, आपको जो भी है उसको अच्छे से गोल करना है। यहाँ पर यहाँ 3 है तो 3 को गोल करना है, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक नहीं करने हैं आपको।
तो यहाँ पर रोल नंबर में आपको नीचे क्या करना है, जिसमें जो है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद सेंटर कोड आपके दिए रहेंगे, आपको बोले जहाँ सेंटर रहेगा उसके जस्ट पीछे सेंटर कोड रहेगा। और सेंटर कोड अगर जैसे 11-0-11 है या 11-0-1 है, आपका जो भी है सेंटर कोड उसको हम लोगों को फिलअप करना है। 1 है तो 1 को करना है, 0 है तो 0 को। अब ये जो आपके हैं यहाँ पर ध्यान से समझने हैं कि ये सेमेस्टर है। सेमेस्टर में आपको क्या लिखना है, सेमेस्टर यहाँ फर्स्ट करना है और फर्स्ट में क्लिक करना है। और कोर्स कोड आपके जो एडमिट कार्ड में होंगे, जो आपके कोर्स जैसे अलजेब्रा है तो अलजेब्रा के पीछे एक कोड लिखा हुआ, वो कोड यहाँ पर UP करके कुछ होगा, U और P दो हैं तो U और P में मिलेंगे आपको। U मिलेगा तो U को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और खाली है। उसके बाद जो भी नंबर होंगे 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है उसको करना है। सेशन आपका 2025 का है, एडमिट कार्ड के ऊपर लिखल रहेगा तो 2025 आपको क्लिक यहाँ पर क्या करना है, 2025 को आपको गोल करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पर रेगुलर, जो बच्चे 2025 में एडमिशन हुए वो रेगुलर पे यहाँ पर फिलअप करेंगे। जिसको प्रमोट लगा हुआ है वो बैक पेपर पे क्लिक करेंगे। किसी एक में रेगुलर वाला रेगुलर, जिसको बैक पेपर एक्स कैंडिडेट जो कभी रजिस्ट्रेशन करा के एग्जाम नहीं दिए थे और वो एग्जाम देना चाहते हैं तो वो आपके इस पे करने हैं एक्स वाले पे। अगर इंप्रूवमेंट कोई अपना सेमेस्टर 1 का रिजल्ट कैंसिल करा के सेमेस्टर 1 का पुनः देते हैं तब इंप्रूवमेंट पे करना है। और फिर सिटिंग जो है यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ अपना फादर्स नेम लिखना है, पेपर का नाम जो है उसको लिख देना है। यहाँ पर डेट और इन्विजिलेटर सिग्नेचर जो भी है ये आपके करेंगे, जो आपके क्लास में टीचर रहेंगे उसको करने हैं। ये आपका फर्स्ट पेज है, B और C नहीं भरने हैं, तो ध्यान से सभी जानकारी। अब आते हैं हम लोग कॉपी कैसे लिखें। तो प्यारे बच्चों यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है। आपको एग्जाम में जो कॉपी इसके बाद जो लिखने हैं उस पर हम लोग बात कर लें। आपको 3 सेक्शन में क्वेश्चन रहते हैं। आपको पता है कि पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, आपको तीनों सेक्शन में क्वेश्चन को मिलेंगे। पार्ट ए में अपना क्या होता है कि आपके 10 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 2 मार्क्स के 20 हो गए। इसमें आपको 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं, ये 520 मार्क्स के ये हो गए। और इसमें 10 नंबर के 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 30, 20, 50, 20, 70 टोटल आपके जो होते हैं 70 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। सभी बच्चे ये वीडियो जरूर शेयर करें। और 70 में इसमें आपके 4 क्वेश्चन रहते हैं तो आपको 3 ही बनाने हैं, इसमें 5 रहते हैं, इसमें आपको 4 ही बनाने हैं। तो लेकिन बनाने 4 हैं, इसमें से पहले कोई भी बना सकते हैं। आते हैं हम लोग, ये आपको बता दिया पैटर्न। सभी पेपर आपके इसी तरह से होंगे। जैसे पार्ट ए आपको कॉपी, जो ओमार सीट का जो पहला पेज था उसको अगर जैसे ही पलटिएगा तो आपको जो जहाँ से पेपर स्टार्ट होंगे वहाँ पार्ट ए लिखना है। पार्ट ए का एक ऑब्जेक्टिव है तो 1 से लेकर 10 तक पहले आप लिख लीजिएगा। रोमन में होगा तो रोमन में लिख लीजिएगा, तीसरा होगा तीसरा, इस तरह से आपको 10 तक लिख लेने हैं। उसका जो भी ऑप्शन होगा A, B जो भी आपके C होंगे बस यही लिखें, आगे उसका क्या ऑप्शन में उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। पार्ट ए हो जाएगा। जैसे पार्ट बी में गए, पार्ट बी का हमको सपोज दूसरा क्वेश्चन आता है तो पार्ट बी ऑब्जेक्टिव बाद में बनाना है तो पहले लिख के रख लेंगे। पार्ट बी का दूसरा क्वेश्चन बनाना है तो सॉल्यूशन लिखें पूरा और SOL डाल के ऐसे ना देखें, इससे नंबर कटते हैं। तो सॉल्यूशन पूरा लिख के जैसे ही क्वेश्चन पहला पूरा हो जाए तो थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए एक CBSE वाले भी बच्चे डबल लाइन दे दिया करते हैं। डबल लाइन देके तब तीसरा क्वेश्चन का फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करें, फिर उसको लिख लिया तो फिर नीचे एक डबल लाइन दे दें, या एक पेज में खत्म हो गया अच्छे। तो उसके बाद उसी तरह से 3 को 4 क्वेश्चन बनाने हैं तो ठीक है बना दिए पहले पार्ट बी, या आपको पहले पार्ट सी ही बनाना है तो आप पार्ट सी भी पहले बना सकते हैं। तो फिर पार्ट सी में आए, जो भी क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर है तो 8 नंबर सॉल्यूशन देके नीचे आप अंडरलाइन कर लें, अगर बीच के दूसरे पेज के अगर बीच में जाके खत्म होते हैं। उसके बाद यहाँ से 9 नंबर का स्टार्ट करें, फिर सॉल्यूशन। इस तरह से आपको पेपर लिखने हैं हम लोग। और हमारा मैथमेटिक्स का आपको एक कल तक एक वीडियो आएगा तो कृपया करके जितने सेमेस्टर 1 के हैं स्टूडेंट उसे जरूर देख के जाएं। आज के लिए बस इतना ही। पेपर लिखने कैसे हैं और अच्छे से अगर रफ करना हो तो पीछे का लास्ट 2 पेज आप रफ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड गुड लक फॉर एवरीवन स्टूडेंट फॉर सेमेस्टर 1 एग्जाम। थैंक यू।